जय श्री कृष्ण मित्रों। जब मथुरा के महाराज कंस ने बालक कृष्ण और बलराम को पुरस्कार देने के बहाने मथुरा बुलाया, तब अक्रूर जी उन्हें मथुरा नगरी लेकर आए। कृष्ण और बलराम पहली बार मथुरा आए थे। कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। उसके बाद से वे गोकुल चले गए। कृष्ण का मामा कंस उन्हें बचपन से ही अपना काल मानता था। आकाशवाणी के अनुसार भगवान कृष्ण ही मामा कंस के काल थे। इसी कारण कंस कृष्ण को मारना चाहता था। कृष्ण को मथुरा में बुलाने के बाद उसने कृष्ण के पीछे एक मदमस्त हाथी को छोड़ दिया, जिससे कृष्ण की मृत्यु हो जाए। परंतु श्री हरि के अवतार कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर उस मदमस्त हाथी को कुछ ही समय में ढेर कर दिया और उसके बाद दोनों दांत उखाड़कर अपने कंधे पर रख लिए। यह करिश्मा देखकर पूरी मथुरा नगरी में कृष्ण की जय जयकार होने लगी, क्योंकि पूरी मथुरा नगरी कंस के आतंक से भयभीत थी। सभी नगरवासी यही चाहते थे कि कोई ऐसा तारणहार आए जो कंस को मारकर उसके अत्याचार से उन्हें मुक्ति दिलाए। आकाशवाणी के अनुसार सभी जानते थे कि कृष्ण ही राजा कंस का वध करेंगे। हाथी के दांत तोड़ने की सूचना जब महाराज कंस के कानों तक पहुंची तो वह हक्का बक्का रह गया और मन ही मन भयभीत होने लगा। कुछ समय पश्चात कृष्ण और बलराम मथुरा के नगर उत्सव में पहुँचे, जहाँ कंस शिव धनुष का यज्ञ करवा रहे थे। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही महाराज कंस विजय हो जाते। उन्हें तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। परंतु यदि यज्ञ के पूर्व ही यह शिव धनुष किसी भी कारणवश अगर टूट जाता तो यह यज्ञकर्ता की तत्काल मृत्यु होने की आशंका हो जाती। जब कृष्ण और बलराम उस शिव धनुष के समीप पहुंचते हैं तो वहाँ के पंडित पुजारी उन्हें धनुष से दूर रहने को कहते हैं, परंतु कृष्ण के निवेदन करने के बाद पंडित और पुजारी उन्हें पास आने देते हैं और शिव धनुष को देखने की अनुमति प्रदान करते हैं। कुछ समय बाद कृष्ण शिव धनुष को छूने के लिए पंडितों से आज्ञा मांगते हैं। कंस का मेहमान जानकर वे कृष्ण को शिव धनुष को छूने की आज्ञा देते हैं। शिव धनुष को प्रणाम कर श्री कृष्ण पुजारियों से उस शिव धनुष को एक बार उठाने की जिद करते हैं। तभी सभी पुजारी कृष्ण की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस शिव धनुष को कोई हिला तक नहीं पाया, बड़े बड़े महावीर इसे उठा नहीं पाए, तो तुम तो सिर्फ एक बालक हो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। तब कृष्ण पुनः धनुष उठाने का निवेदन करते हैं। कृष्ण को बालक समझकर पुजारी उन्हें धनुष उठाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। देखते ही देखते बालक कृष्ण उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं। जैसे ही कृष्ण उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, वह शिव धनुष टूट जाता है। वहाँ के पंडित और पुजारियों में भगदड़ मच जाती है। सभी समझ जाते हैं कि यही कंस के काल हैं। कंस का दुश्मन समझकर वहाँ के सैनिक कृष्ण और बलराम पर हमला कर देते हैं, परंतु कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर उस सेना को धूल चटा देते हैं। सारे सैनिक और पंडित वहाँ से भाग जाते हैं और महाराज कंस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सुनकर कंस भय के मारे कांपने लगता है और अपने सैनिकों पर अपना क्रोध निकालता है। तत्पश्चात राजा कंस कृष्ण को मारने के लिए एक और चाल चलता है। वह कृष्ण को अखाड़े में बुलवाता है और कृष्ण बलराम की बहादुरी के किस्से सुनाकर उनकी प्रशंसा करता है और उन्हें अपनी बहादुरी सबके सामने दिखाने को कहता है। कृष्ण और बलराम जैसे कोमल शरीर वाले बालकों को लोहे जैसे शरीर वाले पहलवानों से मल्ल युद्ध करने को कहते हैं। दोनों योद्धाओं के शरीरों में असमानता थी। यह मल्ल युद्ध के नियम के खिलाफ था, परंतु फिर भी कृष्ण और बलराम को बार बार अपने पराक्रम को दिखाने के लिए कंस ने विवश कर दिया। तत्पश्चात कृष्ण और बलराम ने पहलवानों के साथ मल्ल युद्ध करने की घोषणा कर दी और दोनों वीर योद्धाओं ने मल्ल युद्ध शुरू कर दिया। एक पहलवान से कृष्ण तो दूसरे पहलवान से बलराम ने कुश्ती की। कुछ ही समय में कृष्ण और बलराम ने दोनों पहलवानों को मल्ल युद्ध में हरा दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और फिर कृष्ण की जय जयकार होने लगी। इस जय जयकार को सुनकर कृष्ण बौखला गया और उसने कृष्ण पर हमला कर दिया। कृष्ण के साथ आए सभी योद्धा कंस की सेना पर टूट पड़ते हैं। कृष्ण एक बार फिर कंस को अपनी शरण में आने को कहते हैं, परंतु अपने अहंकार के कारण वह कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता है। कृष्ण और महाराज कंस के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कृष्ण कंस को मारकर अधमरा कर देते हैं
और अपनी मुष्टिका के प्रहार से कंस के प्राणों का अंत कर देते हैं। कंस की मृत्यु होते ही उसके सभी सैनिक भाग जाते हैं। तत्पश्चात कंस की कैद में उपस्थित कृष्ण की माता देवकी और पिता वसुदेव को छुड़ाया जाता है। कंस के सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है। कंस ने स्वयं अपने ही पिता को कैद कर रखा था। कंस के आदेश पर उसने अपने ही पिता को बंधन में रखा हुआ था, परंतु कृष्ण के आदेश पर उसने अपने सभी कैदियों को छोड़कर उन पर एक एहसान किया। कृष्ण की इस महानता को देखकर पूरी मथुरा नगरी में कृष्ण की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने ही मामा कंस को मारकर धर्म की स्थापना की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।